69,000 लड़के देख रहे हैं, 600 दिन से बैठे लाठी खा रहे बेचारे। बुलाते खाने लायक है सब। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बारे में बात करें कि जब से जहूराबाद विधानसभा के विधायक हुए हैं तब से उनके ऊपर विरोध तो जारी हुआ ही था, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ा, दल बदल लिया, तब घोसी के कुछ लोगों ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। आपको पता ही होगा कि जिस तरह से उनकी अर्थी सजाई गई थी, श्रद्धांजलि मनाई गई थी और साथ ही तिरही मनाने की तैयारी में उन्हीं के समाज के लोग पड़े हुए थे, तो साफ जाहिर हो रहा था कि ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बहुत ही जोरदार धक्का मिल रहा है। और साथ ही आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर का एक फिर से बयान बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जिस तरह से वो कहते हैं कि हम छात्रों की बात करते हैं, जिस तरह से हमको कहते हैं कि हम महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन इको गार्डन में 69,000 भर्ती के सवाल पर उनसे जब पूछा गया कि जो 69,000 भर्ती के जो छात्र हैं, लगातार दलित पिछड़े बच्चे धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनका जवाब सुनकर के आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। हाँ, क्योंकि उन्होंने उन छात्रों को बहुत ही भला बुरा कह दिया है, बहुत ही भला बुरा कह दिया, घटिया शब्द से नवाजा है। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर बहुत ही जल्द आज और कल के दौरान में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। लेकिन फिर भी ओम प्रकाश राजभर के छात्रों ने मिल करके तिरही मनाने का वादा कर दिया है, श्रद्धांजलि मना रहे हैं, उनकी अर्थी तक सजा डाला है। आखिर क्यों? पत्रकार है, पत्रकार उनके पास जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी, 69,000 जो भर्ती के जो छात्र हैं, दलित पिछड़े छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी नौकरी कब लगेगी? उनको लाठी चार्ज किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। तो उनका जवाब था कि ये लोग लतियाने के लायक ही हैं। सुन लिए, उनका कहना है कि ये लोग लतियाने के लायक हैं, क्योंकि ये 69,000 लड़के देख रहे हैं, 600 दिन से बैठे लाठी खा रहे बेचारे। बुलाते खाने लायक है सब। कि ये लोग लाल टोपी पहन करके आंदोलन कर रहे थे। सीधा वीडियो को देख लीजिए पहले। झंडा जब पीला ये का नाम है, झंडा लगा ले, टोपी लगा लेंगे सपा का, और सपा टोपी लगवा के धरना दिलवा रही है, ये जाहिर हो रहा है ना क्यों टोपी लगा रहे किसी दल का। छात्रों की बात है, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, योगी सरकार से बार बार गुहार कर रहे हैं यूको गार्डन में बैठ करके। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के इस बयान से छात्र नाराज हुए और नाराज होने के बाद उनकी अर्थी सजा डाली, श्रद्धांजलि सभा कर डाली और साथ ही तिरही मनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। यानी ओम प्रकाश राजभर से जिस तरह से लोग नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब छात्र भी उनसे नाराज हो चुके हैं। लगातार सरकार के खिलाफ में आंदोलन तो कर ही रहे थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का यह बयान सुनने के बाद वो भी अब एकदम से नाराज हो गए हैं। महिलाएं भी नाराज हो रही हैं, साथ ही उन छात्र के परिवार भी नाराज हो रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर बड़े बोलेपन तो करते ही हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो तब उसी समय छात्रों की बात करते थे। लेकिन एनडीए गठबंधन में जाने के बाद उनको क्या हो गया कि ये अब छात्रों की बुराई कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में बहुत ही जल्द जगह मिलने वाली है। यानी कि योगी का जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें दारा चौहान जो घोसी में चुनाव लड़े थे, और साथ ही ओम प्रकाश राजभर को बहुत ही बड़ा और अहम पद मिलने वाला है। मंत्रिमंडल में इनको जगह मिलने वाली है। एनडीए गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर जी को लगभग 8 महीने से लटकाया गया है। 8 महीने तक उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और जल्द ही उससे पहले आचार संहिता लगने जा रही है। लोग कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से नाराज दिख रहे हैं, बहन कुमारी मायावती की बड़ाई कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद की बड़ाई कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि उनका कहना यह है कि छात्र जो भी आंदोलन कर रहे हैं, लाठी डंडे से पीटे जा रहे हैं, वो लतियाने के लायक है, क्योंकि वो लाल टोपी लगा करके समाजवादी पार्टी के बैनर तले आंदोलन कर रहे थे। वो छात्र बड़ा सवाल है। वो 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती की गई थी, बहुत सारे छात्र जो है कि परेशान दिख रहे थे कि कम से कम मुझे नौकरी मिलेगी तो मेरे बाल बच्चे होंगे, पूरा परिवार होगा, खुशी होगा। लेकिन ना किसी को खुशी मिली, ना उनके परिवार को सुख मिला, और लगातार कई दिनों से बहनें
साथ ही जो छात्र है, छात्र छात्राएं आंदोलन कर रही हैं कि कम से कम जल्दी से हमारा न्याय हो सके और न्याय मिलने के बाद चाहते हैं कि हम भी नौकरी कर घर जाएं, लेकिन उनको अभी भी कोई मौका नहीं मिला। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर की एक बात और बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर आजकल बयान देने में माहिर बताए जा रहे हैं। बार बार अखिलेश यादव की यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कील निकालने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे बड़ा अगर राजनीतिक में कोई दुश्मन है तो आजकल लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही उनका दुश्मन बनी हुई है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सब अब एक बात ये समझ नहीं आ रही है कि कब इनको मंत्रिमंडल मिलेगा। क्यों था कि 8 महीने हो गए हैं, अभी कब होगा? तो उनका कहना है कि 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है, यानी अपने आप को ओम प्रकाश राजभर योगी जी के मंत्रिमंडल का बच्चा समझ रहे हैं अपने आप को, इसलिए वो कह रहे हैं कि 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है तो मुझे तो अभी 8 ही महीना हुआ है, 9 महीने जाते जाते मेरा भी मंत्रिमंडल में मौका मिल जाएगा। तो साथियों, ओम प्रकाश राजभर की ये बात छात्रों के प्रति कैसी आपको लग रही है? क्या घटिया बयान नहीं है? क्या ओम प्रकाश राजभर अभी भी छात्रों की बात कर सकते हैं? खैर, लाल टोपी पहनना, लाल टोपी पहन करके आंदोलन करना, ये तो सबसे गलत है छात्रों का काम। लेना है तो किसी भी पार्टी के बैनर तले आप क्यों धरना दे रहे हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? लेकिन आपको बता दूं कि जब छात्रों की बात की जाती है तो छात्र कहते हैं कि अखिलेश यादव ने हमें मौका दिया, अखिलेश यादव युवाओं की धड़कन है और अखिलेश यादव आएंगे तो बहुत कुछ होगा, इसलिए लग रहा था कि अखिलेश यादव के बैनर तले ये सोच रहे थे कुछ मौका मिल जाएगा। साथियों, अब बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी बहुत ही जल्द पत्ता खोलने वाली है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी अब हरियाणा से रथ लेकर के निकल चुके हैं और उनको बहन जी ने बहुत ही बड़ा कार्यभार दिया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़ करके पूरे राज्य में आप भ्रमण करेंगे और स्टार प्रचारक के रूप में काम करेंगे। तो पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस तरह से केंद्र सरकार ने उन्हें वायु प्रेस की सुरक्षा दी, वो बहुत ही बेहतरीन थी। लगातार सोशल मीडिया पे आजकल आकाश आनंद दिखाई दे रहे हैं तो लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव लड़ने की पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, गांव-गांव जा करके वो प्रचार प्रसार भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती के बारे में चर्चा करें तो बहन जी अक्सर तो चुनाव लड़ती नहीं है, लेकिन आकाश आनंद को हो सकता है कि नगीना से वहां से उनको प्रत्याशी बनाया जाए, ऐसी खबर आ रही है। साथियों, बहुत ही जल्द आपको बताएंगे कि बहन जी कहां कहां से किन किन लोगों को टिकट देने का तैयारी कर रही हैं। तो देखते रहिए सच्चा एक्सप्रेस। मैं हूं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।